हाँ जी, ये मिनरल्स वाला जो टॉपिक है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो है आपका एक तो मिनरल्स प्रोडक्शन या उत्पादन। राजस्थान में खनिजों का उत्पादन कहाँ से है, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इसमें ये रहेगा। बाकी अभी जो मिनरल्स को लेके कुछ स्टेटस होते हैं, मिनरल्स को लेके हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, कितने प्रकार के खनिज हैं, कितना डिपोजिशन है, कितने का प्रोडक्शन होता है और कितनी उससे हमें इनकम प्राप्त होती है। तो जनरली स्टार्टिंग में अगर हम ये देखें तो विविधता में राजस्थान की जो फर्स्ट रैंक है और कितने खनिज है हमारे यहाँ 81। उत्पादित कितनों का होता है, रैंक कौन सी है उत्पादन में, सेकंड। स्टोरेज में ये खास बात है कि हम डिपोजिशन में सेकंड है और प्रोडक्शन में सेकंड, यानी भंडारण में नंबर 2 पे और निकालने में भी नंबर। डाइवर्सिटी में फर्स्ट और इनकम में भी फर्स्ट आ चुके हैं, इनकम में भी फर्स्ट आ चुके हैं। ये लेटेस्ट अपडेट डेटाज हैं आपके 2020 के अकॉर्डिंग। ये जो भी रैंक आपके 5वीं 8वीं मेंशन है उसको करेक्शन करके अब फर्स्ट। तो अभी अपनी रैंक 2 में तो फर्स्ट है और 2 में सेकंड है। फर्स्ट है डाइवर्सिटी में, टाइप्स ऑफ मिनरल्स में और उसके इनकम के अंदर, और स्टोरेज में और प्रोडक्शन में दोनों में सेकंड रैंक। इंडिया से टोटल जो प्रोडक्शन होता है मिनरल्स का, जितना भी प्रोडक्शन होता है वो 100% होता है, उसमें राजस्थान अपना कितना योगदान देता है, 22%। और 22% के अकॉर्डिंग हमारी रैंक सेकंड। 22 का एक टूल ले जाओ, बता दो कौन सी रैंक है। और ये 22 राजस्थान का कितना है, हमारा तो 100% है, इंडिया का 22 है। ये हमारा जो 100% है उसमें से अगर हमसे पूछा गया मेटल कितना है इसमें से, तो हम कहेंगे हमारे इसमें 15% मेटल है और 25 है नॉन मेटल यानी अधात्विक खनिज 25%। 25% जो है वो सबसे ज्यादा इंडिया का राजस्थान में निकाला जाता है। 25 क्या नॉन मेटल, तो अधात्विक खनिज या नॉन मेटालिक मिनरल्स में राजस्थान की कौन सी रैंक है, इस चीज को याद रखना। ओवरऑल रैंक और नॉन मेटल में फर्स्ट। इसके बाद में खनिज चट्टाने, जैसे पश्चिमी राजस्थान में सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, अवसादी चट्टाने। अवसादी चट्टानों का मीनिंग है यहां पहले वेजिटेशन या वनस्पति थी सागरीय भाग में, टेथी सागर में, और यहां इसके अंदर जीव थे, बायोटिक पार्ट था। जीवों का शरीर किससे बना होता है, हाइड्रोकार्बनिक। और इस हाइड्रोकार्बन और वनस्पति के ऊपर धीरे धीरे सेडिमेंट्स या अवसादों का जमना स्टार्ट हो गया। और ये चट्टाने जब प्रेशर डालती हैं, लिथिफिकेशन होती हैं दबाव या प्रेशर के कारण, तो लिथिफिकेशन प्रोसेस से कौन सी रॉक्स बनती हैं, अवसादी। लिथिफिकेशन का मीनिंग समझ गए, सिली भवन। सिली भवन का मीनिंग ऊपर से जब प्रेशर बढ़ता है अवसादों के ऊपर तो बनने वाली चट्टान को सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टान। तो इसके नीचे जो सेडिमेंट्स दबे उसमें एक तो वनस्पति से तो क्या बना, कोयला, और बायोटिक पार्ट से क्या बना, हाइड्रो और कार्बनिक पार्ट से पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनिक ही होता है, और एक दूसरा नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। इसका मीनिंग जब भी आपको इन खनिजों को देखना हो तो चट्टाने कौन सी होंगी, सेडिमेंट्री रॉक्स, और एरिया कौन सा होगा, डेजर्ट। एरिया कौन सा होगा। फिर ये वाला जो खनिज वर्गीकरण है मेरा आपको बताया हुआ है, धात्विक, और इसको जनरली याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक दो नाम छोड़ के। जैसे इधर एक तो आपको माइका याद करना है और एक मेन आपको जिप्सम, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिसके अंदर क्ले लगा हो और स्टोन हो। स्टोन यानी पत्थर के रूप में हो, या कुछ ऊर्जा वाले खनिज, कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं, अब्रक, माइका, जिप्सम, क्ले। क्ले क्या है कि ये पार्टिकल्स है, बस बारीक कण होते हैं, उसको अपन क्या बोल देते हैं, क्ले कहा जाता है। बाकी ये अपने आप में मिनरल्स हैं। क्या है ये अपने आप में, जैसे बारीक कण वाले होने के कारण, जैसे मुल्तानी मिट्टी है उसमें कण बारीक होते हैं तो उसको ब्लीचिंग क्ले। ये जो चीनी मिट्टी आती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको चाइना क्ले, बॉल क्ले, फायर क्ले। मीनिंग ये है जो क्ले जहां इंडिकेट होगा वो अपने आप में क्या होगा, अधात्विक नॉन मेटल्स में काउंट किया जाएगा उसको। जबकि इनके अलावा जो होंगे वो अपने आप में क्या होंगे, मेटल्स। मेटल्स में आपको ये वाला मेन याद होना चाहिए, लोहा धात्विक, KLMNT2NK2 बैलेंस करेंगे ना। अब ये दो के हैं, इसका मीनिंग एक तो क्रोमाइट और एक कोबाल्ट। क्रोमाइट और कोबाल्ट, क्रोमियम की जगह क्रोमाइट करना। ये कुछ बैच में करेक्शन करवाया नहीं मैंने, क्रोमाइट एंड कोबाल्ट। क्रोमाइट है
एंड कोबाल्ट, दोनों में टे और टे रखना बैलेंस। एल का मीनिंग लोहा, एम का मीनिंग मैग्नीज, एन का मीनिंग निकल, टी का मीनिंग टंगस्टन एंड टाइटेनियम, नॉट टिन। टिन नहीं आएगा यहां, टिन इधर आएगा। किसमें आएगा? इस साइड में। तो आपको सिर्फ ये दो लिस्ट अगर ये वाली याद हो गई और इधर वाले का थोड़ा बहुत आइडिया है तो इसका मीनिंग अब जो मेटल बचे हैं सोना, चांदी, प्लेटिनम, वो मेटल तो हैं लेकिन उनमें आयरन की मात्रा नहीं है। कि कभी भी सोने और चांदी के पास या प्लेटिनम के पास जब आप चुंबक लेके गए हो तो चुंबक को कैच किया है? नहीं, क्योंकि वो मेटल तो है लेकिन उसमें आयरन नहीं है। इस कारण उसको अपन क्या कहते हैं? नॉन आयरन मेटल, यानी बिना लोहे वाला धातु। और जिसमें आयरन पार्टिकल्स होते हैं उसको कहेंगे आयरन मेटल, यानी लोहा धातु। अब ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में, जैसा आरपीएससी का आजकल इस तरीके का ट्रेंड चलता है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको मेटालिक को निकालना है लेकिन उसमें आयरन होना चाहिए, आयरन मेटालिक को। तो आयरन मेटालिक का तरीका अपना वही है, KLMNT2 और K2। देख लो कौन सा है, बी या डी? डी, निकल, मैग्नीज एंड कोबाल्ट, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक का मीनिंग अधात्विक। अधात्विक, अधात्विक, ये तो धातु आ गया ना, मेटल आ गया, ये आंसर नहीं होगा। चलो इसका अभी इतना पता नहीं लग रहा लेकिन सीसा, टिन, तांबा ये मेटल है, ये भी आंसर नहीं होगा। ये तो है ही मेटल, तो अपने आप ही आंसर क्या निकल गया? ये वाला माइका, जिप्सम और चाइनाकल। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ये 2013 का पैटर्न था। ये आरएस प्रीलिम्स में इसका इस तरीके का क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। फिर मिनरल्स प्रोडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। राजस्थान में अरावली पेटी या अरावली बेल्ट के मिनरल्स कौन से हैं? तो सबसे ऊपर तो कौन सा होता है? तांबा। तांबे में टारगेट डिस्ट्रिक्ट याद रखो पहले तो, एक तो झुंझुनू, एक सीकर और एक कै, ख एंड च। कै का मीनिंग कोहलन या कोलियान, ख से खेतड़ी एंड च से चांदमारी। तो झुंझुनू में अगर कोहलन, खेतड़ी, चांदमारी, इसका मीनिंग तांबा। सीकर में बन्नों की ढानी, नीम का थाना। नीम का थाना जहां से एक सिविलाइजेशन भी अपने को मिली है, गणेश्वर। गणेश्वर भी एक कोपरी या तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अलवर में अलवर में खोदरीबा, खोदरीबा यहां पे नीम का थाना। और यहाँ की लोकेशन मैंने आपको बताई हुई है, कोहलन या कोलियान, खेतड़ी और ये कोलन और चांदमारी अच्छी लोकेशन एग्जाम में दी जा सकती हैं। खेतड़ी तो जग प्रसिद्ध है, ये तो जग जाहिर है। तांबे का कुछ एरिया आपको राजस्थान के मेन मेवाड़ में मिलेगा। मेन मेवाड़ का मीनिंग है उदयपुर और चित्तौड़। उदयपुर में तो है अंजनी, सलूम्बर, अंजनी और सलूम्बर। इसमें भागेल, भागेल और वारी, मेन ये रीजन याद रखिएगा। यहां तक समझ में आ गया था। इसके बाद में बीच वाला जो आयरन ओर है, आयरन ओर का जो मेन पार्ट है वो एक तो जयपुर में और एक दौसा में। जयपुर के मोरिजा बानोल और दौसा के नीम, ला, रायसेला, ला एंड ला, नीम, ला, रायसेला। लोहा कहता है ऊपर भी मिलूंगा झुंझुनू की ओर, डाबला, सिंगाना, और नीचे मिलूंगा उदयपुर में नाथू के पास। किसके पास है? ना से और थू से थुरहुंडेर। ये याद रखना, नाथू लोहार था। नाथू लोहार का काम क्या होता है? लोहे का होता है। तो ये नाथरा वाली जब भी लोकेशन है तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, सीधा क्वेश्चन आता है कई बार, नाथरा पाल और थुरहुंडेर किस मिनरल्स के लिए प्रसिद्ध है? तो आप ये याद रखना है, तो नाथू है तो नाथू लोहार यानी आयरन और लोहा एस्क है। लोहे का एक एरिया भीलवाड़ा में भी मिलता है, तिरंगा क्षेत्र।
किस नाम से? मैंने कहा था अपने तिरंगा से कोई लोहा नहीं ले सकता, क्योंकि तिरंगे में खुद में क्या है? तो तिरंगा एक मिनरल्स रीजन है, खनिजों का क्षेत्र है भीलवाड़ा की ओर, जहां से आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है। राजस्थान में चांदमारी लोकेशन किसके लिए प्रसिद्ध? अंजनी सुलुम्बर कहां पे स्थित है? भागेलवारी किसके लिए? वेरी गुड। मोरिजा बानोल जयपुर, जयपुर देन आयरन और लोहा एस्क। झुंझुनू के डाबला और सिंगाना, लोहे ने यही कहा था झुंझुनू में डबल डबल मिलूंगा, डाबला और सिंगाना। और थुर हुंडेर कहां पे स्थित है? उदयपुर। सीसा जस्ता है, इसका आंसर होता है मेनली मेवाड़। मेवाड़ में कहा जाता है कि जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है उसी का एक पोर्शन ऊपर की ओर राजसमंद, इस साइड में चित्तौड़ है। चित्तौड़ इसमें नहीं लेते आंसर में, सीसा जस्ता में इसमें केवल किसको लिया जाएगा? भीलवाड़ा का। यहाँ यानी आंसर या तो उदयपुर से होगा या राजसमंद से या भीलवाड़ा। मेवाड़ में सबसे प्रसिद्ध माइंस हैं सीसा जस्ता और चांदी की जावर माइंस। कौन सी है? इसको जावर माला या जावर माल भी बोल देते हैं। जो माउंटेन या जो पर्वतमाला है उस क्षेत्र को जावर माल, लेकिन मेन जो साइट है उसका नाम है जावर। और इसको रिफाइंड कहाँ किया जाता है? यानी एक तरीके से कहते हैं स्मेल्ट करना, पिघलाना और शुद्ध प्राप्त करना, वो इसका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, उसका कारखाना इंडस्ट्रीज लगी हुई है देबारी के अंदर। तो इसमें कई बार ये दोनों लोकेशन एक साथ आ जाती हैं, जावर और देबारी। राजसमंद में नाम राज से ही स्टार्ट होता है, राजपुरा। इस साइड में तांबे में देखा था अलवर का, और एक पहाड़ी जयपुर में बताई हुई है खो। तो खो तो है जयपुर में, मिनरल्स के लिए प्रसिद्ध नहीं। खो दरीबा है कॉपर या तांबे के लिए प्रसिद्ध, जबकि राजसमंद वाला अपने ही नाम से आएगा राजपुरा दरीबा। भीलवाड़ा की सबसे फेमस साइट है आगूचा। कौन सी है? उसमें जनरली मैं कहता हूं कि दो नाम लेने होते हैं, एक तो फीमेल और एक मेल, एक राम और एक गुलाब। राम पूरा आगूचा, गुलाब पूरा आगूचा। ये माइंस एक ही है। ये काफी बड़ा रीजन है जिसमें आगूचा और उसके आसपास के गांवों को शामिल किया जाता है। फिर कहा जाता है सीसे जस्ते के कुछ डिपोजिशन आपको ईस्टर्न राजस्थान में या तो सवाई माधोपुर के आस मिलेंगे या फिर अलवर। तो इसका तो है चौथ का बरवाड़ा, और इसमें गुड्ढा किशोरी दासपुरा। गुड्ढा और किशोरी कहां की? अलवर की। और उसके दो जुड़वा खनिज यानी सीसा और, वहां सिर्फ जब तक सीसा जस्ता बोला जाता है स्टोरेज है तब तक यही बोला जाता है, लेकिन जब इसको निकाला जाता है तो इसके साथ सिल्वर साथ में आता है। इसका मीनिंग चांदी इन्हीं के साथ पाई जाती है, सीसा और जस्ता के साथ। इसके बाद में वागड़ बेल्ट। वागड़ बेल्ट जनरली कहा जाता है राजस्थान के एक तो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को, एक इस साइड में डूंगरपुर को, और एक इस साइड में प्रतापगढ़ को। बांसवाड़ा दो मिनरल्स के लिए प्रसिद्ध है, एक तो यहां सोना और एक मैग्नीज। आजकल जो एग्जाम बोर्ड है उनका सबसे फेवरेट मिनरल्स बना हुआ है मैग्नीज। लगभग हर एग्जाम में दिया जा रहा है मैग्नीज को। मैग्नीज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट साइट हैं। लीला ने काला खूंटा तोड़ा, यही है ना? लीला ने काला खूंटा तोड़ा यानी तलवाड़ा। लीला से लीलवाने। एग्जाम में या तो ये क्वेश्चन आता है लीलवानी आता है या फिर काला खूंटा। मेरे हिसाब से तीनों ही चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लीला, लीलवानी, काला खूंटा और तलवाड़ा। यहां पे क्या निकलता है? मैग्नीज। ये Mn वाला, इट्स नॉट मैग्नीशियम, वो अलग है। ये आयरन के साथ लोहे के साथ मिला के स्टील बनता है। इसमें क्या बनता है? इस्पात बनाया जाता है इससे। दूसरा है सोना। सोने में या तो जग भूखा या आनंद। आनंद पूरा भूकिया, जग पूरा भूकिया। मैंने कहा था कि सोने का हर कोई क्या बैठा है? हर कोई सोने का क्या उठाना चाहता है? आनंद। तो लोकेशन ऐसी है, आनंदपुरा भूकिया और जगपुरा भूकिया। तो एक कॉमन लोकेशन है जो इन दोनों के बीच में आती है, भूकिया।
जैसे भीलवाड़ा में आगोचा, वैसे ही यूज किया है इसको। राजस्थान में जो डूंगरपुर वाला एरिया है वहां पे माही नदी का त्रिवेणी संगम आता है और वहां से माही नदी फ्लो करती है। क्या करती है? यहां से माही नदी फ्लो करती है। यह सही बात है? तो कहेंगे राइट। क्या बोलेंगे? फ्लो राइट। एक दूसरा फ्लो, इसी का एक दूसरा नाम है फ्लोर स्पार। तो ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि फ्लो में आगे क्या यूज करे, वो फ्लो राइट यूज करे या फ्लोर स्पार। लेकिन उसने ये यूज कर लिया तो ये मानना ये उसकी साजिश है फिर आरपीएससी की। किसकी? आरपीएससी। क्या करने की? हाँ, तो ये जो फेल सबसे ज्यादा 10वीं में, 12वीं में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, आरएस में होते हैं, ये कहां से होते हैं? इन सब का बोर्ड अजमेर में ही है। इसका मीनिंग फेल वाला तो है अजमेर में, और जो फ्लो वाले हैं वो डूंगरपुर में। मांडो की पाल। कौन सी पाल? साउंडली आवाज आता है तो मीनिंग कई बार चेंज हो जाता है। राजस्थान में नवीनतम जिला कौन सा है? नवीनतम जिला हमारे हीरे से कम नहीं है और हीरे की कीमत केसर से कम नहीं है। ये निकाल लोगे? तो राजस्थान के वागड़ वाले 3 जिलों में कितने? 4। बांसवाड़ा के पास 2 हैं, सोना और मैग्नीज। इसके बाद में कले वाले मिनरल्स का आंसर क्या होता है? जैसे बॉल कले, जैसे फायर कले, चाइना कले। चाइना में बीकानेर के साथ सीकर सेकंड पे लेते हैं। बॉल कले को बीकानेर कले भी कहा जाता है। इंडिया में जनरली कहा जाता है कि ये बीकानेर की ओर सबसे ज्यादा होता है। इस कारण बॉल कले इज नोन एज बीकानेर कले। तो बॉल कले बीकानेर कले भी है। और एक जो सौंदर्य प्रसाधन के रूप में काम में ली जाती है मिट्टी, वो होती है ब्लीचिंग क्ले या मुल्तानी मिट्टी। जिसे फुलर्स अर्थ भी कहा जाता है। फुलर्स अर्थ अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं मुल्तानी या मेट की मिट्टी। क्या कहा जाता है? ये काफी लोकल वर्ड है, ये नहीं आएगा एग्जाम में। मुल्तानी तक यूज कर सकते हैं, बाकी इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं तो फुलर्स और ब्लीचिंग क्ले। मीनिंग है क्ले के आंसर आपके कहां होते हैं? बीकानेर। एक ब्लीचिंग क्ले का कहां लेना है? बाड़मेर। फिर आपके उस साइड में बूंदी की ओर और जयपुर की ओर कले से थोड़ा सा मोटा पार्टिकल होता है, उसको हम कहते हैं सैंड। क्या कहते हैं? सैंड। और वो होगी सिलिका सैंड। कौन से सैंड? इसे ग्लास इंडस्ट्रीज में या कांच उद्योग में काम में लिया जाता है। कौन से उद्योग में? कांच। तो कांच या ग्लास इंडस्ट्रीज में किसको काम में लेंगे? सिलिका सैंड को। जो सबसे ज्यादा मिलेगी आपको बूंदी। बूंदी के बाद में बूंदी के बाड़ोदिया। बड़ोदिया बाड़ोदिया लोकेशन इसमें यूज होती है। सामान्यतः नहीं देंगे लोकेशन, तो डिस्ट्रिक्ट आ सकता है बूंदी। इसके बाद में स्टोन या पत्थर। स्टोन में राजस्थान का अलवर, ये भरतपुर, ये करौली और ये धौलपुर। मोस्ट ईस्टर्न धौलपुर, सबसे पूर्वी जिला, छोटा जिला। ए के पास, बी और सी डी के पास। ए के पास होती है स्लेट। क्या होती है? स्लेट। वहीं से स्टार्ट होती है ABCD। स्लेट यानी पार्टी। हाँ। बी फॉर बलवा पत्थर, जिसे जनरली हम कहते हैं सैंडस्टोन। इसके लिए भरतपुर का एक जगह आती है बनसे पहाड़पुर। बनसी बनसे पहाड़पुर। सीडी का रेड स्टोन। सीडी का रेड स्टोन यानी लाल पत्थर, जिसे धौलपुर स्टोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि धौलपुर में ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो ABCD में यानी इन 4 में कितने खनिज हैं? 3। ए का स्लेट, बी का बलवा और CD का रेड स्टोन। इसके बाद में जैसे ही हम नीचे की ओर आते हैं, जैसे कोटा और चित्तौड़ की ओर, तो यहां आपको क्या मिलेगा? यहां मिलेगा आपको कोटा स्टोन। तो कोटा स्टोन में एग्जामिनर अगर कोटा ऑप्शन नहीं दें, देन आंसर फिर चित्तौड़ को टारगेट करना है। और कोटा स्टोन वाला जो बेल्ट है उसके बिल्कुल अपोजिट वेस्ट में
इसके बिल्कुल अपोजिट में इस साइड में मिलेगा आपको जालोर, ग्रेनाइट सिटी। कौन सी सिटी? ग्रेनाइट सिटी। ये आपके पीएसआई में पूछा था शायद। तो इसमें जालोर के साथ सिरोही और बाड़मेर, आसपास वाले सारे डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध हैं इसमें, लेकिन मेन जालोर ग्रेनाइट है। अरावली के अंदर जो चट्टानें पाई जाती है ना, बाड़मेर जालोर के आसपास की चट्टानों को भी हम क्या कहते हैं? ग्रेनाइट और रायोलाइट चट्टानें, ग्रेनाइट एंड रायोलाइट। ये आपके अरावली वाले पोर्शन में जब पहाड़ियां पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है, लेकिन मेनली ये याद होना चाहिए ग्रेनाइट। क्वेश्चन ये आता है कि जालोर बाड़मेर सिवाना की पहाड़ियों में मेनली कौन सा स्टोन होता है? ग्रेनाइट स्टोन। ग्रेनाइट के साथ दूसरा आपको रायोलाइट मिल सकता है। ये राजस्थान का कौन सा डिवीजन हेडक्वार्टर है? जोधपुर है। और ये अपनी बिल्डिंग के बाहर जो पत्थर लगता है ना, उसको क्या कहते हैं? बिल्डिंग स्टोन, बिल्डिंग या इमारती पत्थर। इमारत बनाने में जनरली अपने घर के बाहर जो डिजाइन के लिए पत्थर लगाया जाता है उसे इमारती पत्थर। और एक वो स्टोन जिसके ऊपर सभी स्टोनों का राज है, वो राजसमंद में मिलेगा। क्या नाम है? मार्बल। मार्बल की सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट है वो राजसमंद के अंदर ही है। बाकी अपने कलर के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह का प्रसिद्ध है। व्हाइट मार्बल मकराना कहां पे? व्हाइट का बिल्कुल अपोजिट हो, ब्लैक या काला भैंसलाना जयपुर, पीथला जैसलमेर, और एक पाली जो अठरंगी जिला है उसमें सतरंगी मार्बल। मैंने कहा था जिला जिसकी बाउंड्री सबसे ज्यादा जिलों से अटैच है पाली। अगर एग्जाम में ऑप्शन नहीं है सबसे ज्यादा जिलों में, देन वेरी गुड। उसके बाद में नागौर, उसके बाद में नागौर आंसर में लेंगे अपन, जिसके 7 जिले टच में है। डिवीजन हेडक्वार्टर कितने उसमें? 4। वेरी गुड। अब स्टोन में एक ये और याद रख के जाना आप, चूना पत्थर, लाइम स्टोन। लाइम स्टोन राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां से निकलता है? जोधपुर से। सीमेंट वाला, क्योंकि सीमेंट का प्रोडक्शन ही वहीं पे है, तो सीमेंट ग्रेड है चित्तौड़ में। ये जो जोधपुर से निकलता है ये होता है केमिकल ग्रेड। कौन सी ग्रेड होती है? केमिकल ग्रेड। ये इनकी कैटेगरीज होती हैं। सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सी होती है? ये होता है स्टील ग्रेड जैसलमेर। जैसलमेर का कौन सा क्षेत्र है? सोनो क्षेत्र। खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए अपन क्या डालते हैं? पोटा डालते हैं, गोबर। क्या डालते हैं? वैसे ही एक फर्टिलाइजर बनाने के लिए अपन कौन से मिनरल्स का यूज करते हैं? पोटास। ये लैंड फर्टिलिटी को बढ़ाता है पोटास। और इसके सबसे ज्यादा स्टोरेज है इंडिया में, कहा जाता है राजस्थान के नदन पार्ट में देखने को मिले हैं, बीकानेर डिवीजन में, जिसमें बीकानेर है, चूरू है, गंगानगर है, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ भी प्रोडक्शन में आगे है, उसके बाद में बीकानेर। तो हनुमानगढ़ को मेन याद रखिएगा। बाकी सीधा क्वेश्चन आएगा, इसमें जिलों के ग्रुप दिए जाएंगे कि पोटास से राजस्थानी मुख्यतः कौन से क्षेत्रों से अधिक उत्पादित होता है। तो उत्तरी राजस्थान के 4, हनुमानगढ़ फर्स्ट है। हनुमान जी को सबसे पहले लेना है इसमें। किसको? हनुमानगढ़। अरावली क्षेत्र, अभी अरावली बेल्ट में तो पढ़ा था अपन ने मिनरल्स को, तांबा, लोहा और सीसा, जस्ता और चांदी, जिंक, लेड और सिल्वर। लेकिन अरावली क्षेत्र में अपन पहले रीजन को देखेंगे, यानी उसमें तो पहले मिनरल्स को देख के रीजन को याद किया था, और यहां रीजन अपने को पहले याद है, रीजन को देख के मिनरल्स को याद करेंगे। तो इसमें अपने को पता है कि ऊपर तो आपका आंसर सीकर है, यहां आपका आंसर है अजमेर है, यहां आपका आंसर है उदयपुर। अब ये तय करना है कि सीकर में आंसर किसके लिए सीकर है। तो सीकर की आकृति कैसी है? कै मीन्स कैल्साइट और पै मीन पाइराइट्स। कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया था। ये सलादीपुर में पाइराइट्स, ऐसे इसकी लोकेशन है, सलादीपुर सीकर। अजमेर में मैंने कहा था कि क्वार्टर लेकर फेल हो गया, क्वार्टर लेकर हो तो साइलेंट रहेगा, गया। क्वार्ट्ज, एल से क्या लेंगे? लिथियम, फेल्सपार, ग्रेफाइट या ग्रेनाइट? ग्रेफाइट। नाइट तो जालोर।
ग्रेनाइट का, ये ग्रेफाइट है। इसमें अजमेर फर्स्ट, अलवर सेकंड, इसमें ग्रेफाइट में। फिर उदयपुर में मैंने आपको कहा था कि अजमेर में जो फेल हो गया, बाद में एस करने के लिए कहां गया? उदयपुर। एस्बेस्टोस, और एस करने के लिए गया, वहां क्या खाया? गिया। पत्थर खिलाओगे क्या? खिला दो, गिया पत्थर या सॉप स्टोन। और ये पास नहीं हुआ, उसने अपने आप को उदयपुर जाने से रोक के रखा। तो यह रॉक फॉस्फेट, ये इंपॉर्टेंट है। रॉक फॉस्फेट, झामर कोटड़ा, ये एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। रॉक फॉस्फेट, झामर कोटड़ा। झामर कोटड़ा के साथ साथ इसमें एक दो लोकेशन, लाठी बिरमानिया जैसलमेर वाली, उस लोकेशन को भी याद रखिएगा। वेरी गुड, रट रखे मिनरल्स को तो आप लोगों ने है। नागौर वाले खनिज जिसको हम क्या कहते हैं? जेटी, यानी जिप्सम, और इट्स नॉट गोंडवाना लैंड एंड टेथिस सागर है ना। तो यहां जे का मीनिंग रहता है कि नागौर के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर है साथ में। कौन है? इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसका मीनिंग जिप्सम है। क्या है? और इंटरनेशनल बॉर्डर में अपने को गंगानगर को छोड़ना है, बाकी ये बीकानेर, ये जैसलमेर और ये बाड़मेर। बीकानेर के लोकेशन इसमें रहेंगे सर एंड सर। कौन कौन से सर? एक तो जाम सर और एक लोनकरण सर, यही है ना। जाम सर जिप्सम की सबसे बड़ी माइंस है, या तो क्वेश्चन यहां से निकालेगा एग्जामिनर। या फिर जैसलमेर में जलपट्टी याद है आपको? वो जलपट्टी इसी के कारण जलपट्टी है। अगर यहाँ नीचे जमीन में जिप्सम नहीं होता तो ये पानी प्लूटोनिक पार्ट तक पहुंच जाता, पाताल तक, और इस पानी को निकालना इंपॉसिबल था। तो यहाँ पे जिप्सम है, इसी कारण ये पानी ऊपर रुका हुआ है, जिसमें अपने पोखरण, मोहनगढ़, चांदन, ये सारी लोकेशन जलपट्टी याद है ना, वही जैसलमेर में जिप्सम रीजन है। फिर बाड़मेर में जहां बाढ़ आई थी, कवास 2006 में, और एक सैन्य हवाई अड्डा जहां उत्तर लाई। तो बाड़मेर की जो मेन इंपोर्टेंट लोकेशन ज्यादा जो चर्चा में है, कवास। कवास जैसलमेर वाली याद रखने मेरे हिसाब से तो आवश्यकता नहीं, जलपट्टी याद आ जाएगी आपको। फिर नागौर वाली इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आती है। गौठ है मांगलोद एंड भदवासी, इसमें ये वाली दी जाती है एग्जाम में, गोठ मांगलोद, ये इंपॉर्टेंट। गोठ मांगलोद मेनली किस मिनरल्स के लिए प्रसिद्ध है? शायद 2016 में क्वेश्चन आया हुआ भी है, जिप्सम के लिए। बेल्ट, अगर आपने नागौर के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं लिया, आपने नागौर के नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट को टारगेट कर लिया, पाली और सिरोही को, देन आप टंगस्टन पे चल रहे हो। किस पे चल रहे हो? टंगस्टन। तो टंगस्टन इसके नीचे वाला बेल्ट होता है, ये वाला। इसमें नागौर है, इसमें पाली है, इसमें सिरोही है। इसमें सिर्फ दो ही जगहों का आपको याद रखना है। नागौर के तो डेगाना को, और सिरोही के वालदा, या जनरली जिसको बालदा लिखा जाता है, और आबू रेवदर। और पाली में नाना खराब या कराब? नाना कराब।